आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। जिक्र करते हुए कहा कि 100 सालों की उनकी हिस्ट्री रही है, किस तरीके से मैं समझ गया। एक बहुत स्पष्ट बात है। आरएसएस के संदर्भ में 2 व्यूज हैं इस मुल्क में। एक हमारा व्यू है और एक मोदी जी का और उनके साथियों का व्यू है। हमारा व्यू और उनके व्यू में बहुत बड़ा अंतर है और ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के डिस्कोर्स में, हमारे देश के संवाद में। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जहां पर इतना अंतर है लोगों के बीच में, उसको आज राष्ट्रीय पर्व, एकता पर्व के दिन पर उस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए। अब उन्होंने छेड़ा है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सर, डेमोग्राफी चेंज करने की जो कॉन्स्पिरेसी की उन्होंने बात कही, उस पर वो कॉन्स्पिरेसी अगर है किसी की तो उनका दायित्व, जिम्मेदारी है, उनको रोकना चाहिए। थैंक यू सर। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आज़ादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आज़ादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती लाल किले की प्राचीर से ये बात करते हुए? मुझे लगता है कि 75 साल के मोदी जी शायद इस साल होने वाले हैं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूं, लेकिन उम्र का तकाजा है या याददाश्त में कमी है या ज्ञान में कमी, मुझे नहीं पता। शायद उनको नहीं पता है कि चंडीगढ़ में 1983 में पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बना था। आप असेंबली करके खुश मत होइए। असलियत यह है कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा आपने बैठाया है, लोगों के, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह आपने लगाया है। जीएसटी पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप इकोनॉमिक चीजों को भी समझती हैं। जीएसटी की कह रहे हैं दिवाली पे बहुत कुछ मिलने वाला है लोगों। अरे गब्बर सिंह टैक्स है, यही बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे थे। आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर तो जीएसटी लगा दिया। इस देश का सबसे गरीब पर्सन 50% जो तबका है वो 64% जीएसटी आप उससे गला उसका मरोड़ कर ले रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मोदी जी को बातें समझ में आती है, थोड़ी देर से समझ में आती है। जीएसटी भी उनको समझ में आ गया कि ये काला कानून है, गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो होने वाला है वो ट्रंप जी जो टैरिफ ठोक रहे हैं उस पर निर्भर करता है।
52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आजाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आजाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे। तो जंग आजादी में तो आपका योगदान नहीं रहा। और जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिलकर के फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेईमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो इनका तो कोई जवाब नहीं आएगा। आज के बारे में आप कह सकते हो, आज के बारे में आप बात करो तो समझ में आएगा। नहीं, 100 वर्ष का इतिहास बता रहे हैं कि मैं 100 वर्ष के इतिहास का बता रहा हूं ना। 52 साल तो झंडा ही नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। 52 साल झंडा नहीं फहराया। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल से बड़ा देशभक्त तो नहीं कोई दिखाई देता होगा आपको, उन्होंने बैन किया था। और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था, उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों का उजागर किया था। कांग्रेस के समय से ही लगातार चीजें चलती आ रही हैं, लगातार तो कांग्रेस का उस समय शासन रहा। तो अगर इस तरह की चीजें होती तो अगर इस तरह की चीजें होती करा था ना, बता तो रहा हूँ। 52 साल झंडा नहीं भरा, पूछो क्यों नहीं भरा आपने झंडा भाई? 52 साल तो आपको तिरंगे से मतलब ही नहीं था। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम ऐसे देश के साथ में अब कोई आगे की चीजें नहीं करें। अरे भाई, आपने पीछे की क्यों करी? आपने ऑपरेशन खत्म क्यों करा? आपने शुरू क्यों किया था फिर खत्म क्यों कर दिया? या तो पीओके पे झंडा लहरा के आते, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप पीओके पे झंडा लहरा के आते, हमारी समझ में आता कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया। आपने करा कुछ नहीं। बिलावजट अपनी 56 इंच की छाती उस ट्रंप को भी दिखा दो, उस ट्रंप को भी दिखा दो जो रोज आपको धमकाता है। 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन आंख तो दिखाओ, ट्रंप को तो आंख दिखा दो। ट्रंप से किस बात का डर हो रहा है? भारत जो है, कह रहे हैं कि भारत जो है परमाणु की धमकियां नहीं सहेगा। तो आप कोई पहले आदमी हो जो बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल चुके हैं, उससे पहले इंदिरा जी ने करके दिखा दिया था, 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे। आपने तो कुछ नहीं किया ना, आप तो सिर्फ बोलते हो, लोगों के सामने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हो। अब लोग समझ गए